अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है कि जिस तरह मौसम में हबस और गर्मी है इसी तरह सियासी जो पारा है सियासी कशीदगी इसको कम आप चाहते हैं चला जाओ मियाँ कहा जा रहा है कि मियाँ साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए निजाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा और इसमें खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो चाहे वो अपोजिशन में हो। और आपने उसका देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ हमने तमाम पार्टी सिर्फ यानी जो बेंच हैं हुकूमती जमातों के साथ नहीं, मैंने हुकूमत की तरफ से अपने साथियों ने अपोजिशन के साथ भी उसी तरह इंगेज किया। और आपने देखा कि उसके नतीजे में एक वाहिद एक मुत्तहिद आवाज़ दुनिया ने सुनी कि दुनिया पूरी ने मुत्तहिद आवाज़ सुनी पाकिस्तानियों की। ये किसी उसमें कोई फ़र्क नहीं था कि ये हुकूमती जमात की पार्टी कोई है या अपोजिशन की पार्टी है। ये एक मिसाली आपके सामने तजर्बा हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि ईरान की हुआ जो वाक़या उसमें भी हमारी जहाँ तक कोशिश है कि तमाम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून और आइन को तो हम एक तरफ नहीं रख सकते, उसका कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की करप्शन के वाक़या सामने आ रहे हैं, आपके समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए? और दूसरा ये कि दहशतगर्दी की लहर आई है। देखिए पूरी कौम को पता है और आप तो उससे भी ज़्यादा ज़हीन हैं, जहाँ तक कानून आइन का तल्लक है वो फॉलो होगा। और अगर कोई आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहे करप्शन आई है, करप्शन आई है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है और उसको एक्सपोज होना चाहिए किसी भी जगह पे हो, सिर्फ एक सूबे में नहीं, जहाँ भी करप्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए कानून को हरकत में आना चाहिए और अपना उसमें जो एक्शन है वो लेना चाहिए। डॉक्टर साहब अक्सर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ चाहते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए या उनके पास ताकत हो। आप क्या समझते हैं ऐसे माहौल में इनके मुज़ाकरात हो सकेंगे या जमहूरी ताकतों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे? देखिए पाकिस्तान के लिए जो जितना यानी मुश्किल में ये फंस चुका था 2022 तक, अब मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, वो आपके सबके सामने है। पाकिस्तान उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब उस वक़्त यही कहते थे आज डिफ़ॉल्ट होगा कल होगा। अगर उस वक़्त ये तब्दीली ना आती अप्रैल 2022 में तो शायद आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता और वो कोई मुश्किल काम नहीं था। अब उसको सहारा दिया पूरी पीडीएम गवर्नमेंट ने। हमने बहुत बड़ा अपना सियासी कैपिटल को हमने नुकसान उठाया उस हुकूमत को दाखिल होने में, उसको चलाने में। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि उस तमाम मेहनत का नतीजा ये है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है वो हवा में उड़ गया और आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं ज़र वाला के वो 14.5 अरब डॉलर पे 30 जून को पहुंच चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि अभी खतरा बाकी है, अभी खतरा टला नहीं है। खतरा तो हर वक्त ही हो सकता है ना जी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। खतरा देखिए आपने अलर्ट रहना है, आपने खुदा न खास्ता अगर आप पे ऊपर कोई वार करे, दो किस्म के वार हैं, एक दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए हम पूरी अपनी तैयारी में हैं और कोशिश करते हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारे जो जवान शहीद हुए और उसके नतीजे में अगले ही 48 घंटे में करीबन 30 खवारिज को जहन्नम हासिल किया गया। तो जहाँ तक ये ख़तरा जो बाकी है, क्योंकि वो उसका एक बुनियाद है, वो दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं उसकी ये है कि जो सीज़ फायर थी वो तो कायम है। जहाँ जहाँ पीछे जिन दोनों मुल्कों ने जिन लाइनों पे 4 दिन में 8 दिन में 10 दिन में जाना था, पीस टाइम पॉइंट पे जा चुके हैं। लेकिन कुछ उनकी मजबूरी लगती है, हिंदुस्तान के जो सियासी उनके कायदीन हैं तो वो ऐसे बयान दे देते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह ने आगे प्रोटेक्शन की, अल्लाह के फल से बेहतरीन कामयाबी दी और तमाम दुनिया ने देखा और पाकिस्तान की इस वक्त उसके बाद जो दोबारा इज्जत बहाल हुई, आप देखें कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूए के साथ और जो 12 साल से करीबन 2013 में हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो दोनों मुल्कों का बाहमी इक़्तिसादी जो कमीशन है उसकी मीटिंग नहीं हो सकी थी, वो मीटिंग हुई है
और उससे सबसे बड़ी जो उसकी आउटकम है कि इक़्तिसादी तमाम मुआहदे, दिफाई, हर चीज़, लेकिन साथ साथ दो किस्म के पासपोर्ट पे ये हुआ है कि उस पर वीज़ा ख़त्म हो गया। ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है, ये कोई लोग कहते हैं कि ये ख्वाब है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि 24 जून को मैंने और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेरे उनसे मुज़ाकरात करीबन 7-8 महीने से चल रहे थे इस हवाले से, और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पे राज़ी थे। हमारा जो आम लोगों का वीज़ों का स्लोनेस है मसला, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरी की है। और मेरी ये उनसे दरख्वास्त थी कि आप हमारे जो सरकारी जो ब्लू पास उनको भी दें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तादाद है, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम MPs, तमाम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स, तो वो भी उन्होंने माना। और 24 जून को जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मेरे साथ मिल के 24 की रात को तकरीबन 12:30 बजे वो साइन किया, और फिर मैं वापस आया। तो अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। आपसे इंशाल्लाह उस मार्ग में बाकी बातें होगी। बहुत शुक्रिया।